नमस्कार, मैं मनश्री पाठक और एबीपी न्यूज के इस विशेष पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर का निर्माण कार्य और रामलला की प्रतिष्ठापना ये चर्चा का विषय था। पूरे देश में आज भी उत्साह का माहौल है और इस पूरे उत्साह को, इस पूरे विषय को हम समझना चाहेंगे। कुछ गिने चुने लोग थे जो इस राम मंदिर प्रतिष्ठापना के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद थे और उन्हीं में से एक है मित्रबोध परिवार के दादाश्री जी। दादाश्री जी फिलहाल हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है दादाश्री जी आपका एबीपी न्यूज में। आप गए थे अयोध्या में, वो पूरा कार्यक्रम आपने बहुत नजदीकी से देखा। हमने सुना था कि कुछ गिने चुने वीआईपी जो थे वही रामलला तक पहुंच पाए। आप उनमें से एक थे, बहुत भाग्यशाली है। लेकिन बहुत लोगों की ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमें वहां तक अभी भी जाने नहीं मिल रहा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामलला की मूर्ति जब आपने पहली बार देखी, पहली प्रतिक्रिया क्या थी, कैसी थी वो अनुभूति? देखिए, जो लोग नहीं पहुँच भी पाए, हम्म। ऐसा न समझे कि वो वहाँ नहीं थे। हम्म। देश का हर नागरिक मन से, भावनाओं के स्तर पर, दिल से, हृदय से उधर ही थे। जितने भी हम लोग थे वहाँ पर बैठे हुए थे, 6-7 हज़ार लोग, सब संत लोग बैठे थे। सभी ने इसे महसूस किया कि भारत का हर व्यक्ति वहाँ है। ये आपको ऐसा लगा होगा, आप जब टीवी पे देख रहे हैं कि आप यहाँ हो और लोग वहाँ हैं, पर हमने तो यही महसूस किया कि हर व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा था। सभी ने अपनी भावनाओं के साथ प्रभु श्री राम की पूजा की, आराधना की और वो जो क्षण था, वो अलौकिक क्षण था, अद्भुत क्षण था, उत्सव से भरा, प्रेम से भरा। जाते वक़्त भी जब हम जा रहे हम्म। थे गाड़ी में हम्म। बैठ के, तब दोनों तरफ लोगों की भीड़ और कहीं पर भजन हो रहे हैं, कहीं पर संगीत हो रहा है, कहीं पर लोग नाच रहे हैं। इतना सुखद और आनंद देने वाला अनुभव शायद ही कभी इसके पहले इस देश में हुआ होगा। जब प्रभु श्री राम जब घर पे आए थे और पहुँचे थे वनवास के बाद, जो उत्सव उस वक़्त हुआ होगा, उसका कहीं पर अनुभव उस दिन हमने देखा और मैं कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा ये दूसरी बार बड़ा उत्सव हुआ होगा। उस क्षण के बाद दूसरी जी। बार देश में अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव हुआ है कि राम जी ने असुरों को हराकर सत्य के साथ, सत्य की जीत, धर्म की जीत के साथ फिर से अपने घर लौटे, उसका एहसास हमें सबको वहाँ पर मिला। जितने भी हम्म। साधु संत पहुँचे, उनकी इस जीवन की साधना हो सकती है या पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं, जो उस दिन वहाँ पे पहुँच गए और उस प्रार्थना में भाग ले पाएँ। और जब रामलला की, बालक राम की जब हमने दर्शन लिए, देखा, तब इतनी करुणा, इतना प्रेम और इतनी शांति की जो भावना होती है, उनके चेहरे से दिखाई दे रही थी। हम्म। एक निरागसता और वीरता का भाव, उनके हाथ में धनुष्य बाण भी है। तो जैसे कि वो तैयारी में है, आज अभी मैं बालक हूँ, पर बहुत जल्द मैं प्रौढ़ हो जाऊँगा। उस भाव के साथ वहाँ बैठे थे और वो कह रहे हैं कि अभी आप जितने लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, आप सभी तैयार हो जाइए, आने हम्म। वाले समय के लिए। इस प्रेम को, इस करुणा को, इस देश के संस्कारों को सभी तक पहुँचाइए। वो भावना हम सभी ने देखा, उस ऊर्जा का अनुभव किया। तो वो बहुत अद्भुत था। अगर आप आध्यात्मिक स्तर से देखते हो तो पूरी तरह से आप देखिए कि जो आभा मंडल था, पूरी तरह से दैविकता से भर गया था। एक हम्म। भव्यता का अनुभव, दिव्यता का अनुभव हम सभी को वहाँ पे अनुभव के लिए मिल गया। उस दिन सारे देश ने दिवाली मनाई थी। जी, जी। महाराष्ट्र में कई जगहों पर जी, गुड़ी पाड़वा मनाया गया जो नए साल की शुरुआत रहती है। लेकिन वहां पर जब आप गए, भगवान के सामने तो सारे एक जैसे ही होते हैं। तो सारे वीवीआईपी अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर हमें दिखे कि सारे एक लाइन में खड़े हैं, जमीन पे बैठे हाँ हैं। जी, जी। नहीं, वो देखो, वही राम राज्य है। राम राज्य की झलक आपको वहाँ पर दिखाई दी, उस दिन दिखाई दी। जी। तो उनके सामने कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है। जब हम भी प्रवेश कर रहे थे, तब सब देख रहे थे कि लाइन में लगा के सब जा रहे हैं। अपनी चप्पलें खुद निकाल रहे हैं, काउंटर पे दे रहे हैं, काउंटर से नंबर ले रहे हैं। सारे जितने बड़े-बड़े थे, सिने स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, सचिन है या रजनीकांत है, ऐसे बड़े जितने लोग आए हैं, सब सिस्टमैटिकली एक पद्धति के अनुसार जो बताया गया है, उसी के अनुसार चले हैं। किसी को विशेष प्राधान्य नहीं दिया गया।
सभी सभी लोगों ने प्रेम से हर चीज को स्वीकारा है। और ये राम राज्य जो उस दिन वहां देखने मिला, वो संपूर्ण देश में दिखाई दे, वो हम्म। आशा है, वही सपना है। जी, आपने राम राज्य का उल्लेख किया है तो कई युवाओं के मन में यही एक सवाल उठता है कि क्या अभी भारतवर्ष, हमारा भारत देश सिर्फ मंदिर निर्माण के कार्य में ही जुटा रहेगा? राम लल्ला तो आ गए, राम राज्य किधर है? ये सवाल पूरी आबादी का है। जी, जी। अयोध्या, श्री राम जी का मंदिर, जन्म स्थान, ये ऊर्जा केंद्र है, जहाँ पर देश की आत्मा है। उस ऊर्जा केंद्र के साथ न्याय किया गया। आप मंदिर-मंदिर कह रहे हैं, हम्म। हम ये कह रहे हैं कि उनका जन्म स्थान है। हम्म। उनको स्थान फिर से लौटाया गया, हम्म। आदर के साथ, प्रेम के साथ, बस वही हुआ है और कुछ नहीं है। आप उसको ऐसा मत देखिए कि हिंदू धर्म का कुछ एक कार्य हुआ है या एक अ, भगवाकरण हो रहा है। आप इस तरह से देखेंगे तो आप बाँध देंगे, क्योंकि राम जी ने नहीं बाँधा है। वो तो नहीं कह रहे हैं कि आप ही कीजिए, सभी लोग आके इसमें सहायता कर सकते हैं, जहाँ पर देश एकजुट हो सकता है। और वहाँ पर हमने देखा भी कि सब एक साथ आए, एक मंच पर बैठे, तो वही हम चाहते हैं कि सब जगह इस तरह से भाव भाव पहुँचे, प्रेम का भाव पहुँचे, करुणा का भाव पहुँचे। कहीं पर किसी को ऊपर छोटा-बड़ा उस तरह से देखना नहीं है। तो हम्म। ये भाव धीरे-धीरे पहुँचने वाला है, सब तक पहुँचने वाला है और आप उसमें अपना कहीं पर एक कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। आपकी तरफ से आप लोगों तक किस तरह से इस मैसेज को लेके जाएँ, इस भाव को लेके चल रहा है। दादाश्री जी, जब हम कहते हैं कि राम लल्ला सिर्फ हिंदू धर्म की प्रतिष्ठापना है, ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन कई दशकों का संघर्ष रहा है, कई दशकों की एक विवाद की पार्श्वभूमि रहा है इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे समारोह को। और एक पॉलिटिकल किनार भी है हाँ, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा जी, सकता, जी। जिसको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ। तो जब धर्म और राजनीति इनको मिलाया जाता है तो उन्हें अलग अलग कैसे रखे? असल धर्म क्या है? देखिए, जो देखने वाला देखता है उसको वही दिखता है। मैं जो देखता हूँ, मैं सिर्फ़ प्रभु श्री राम जी को देख रहा हूँ। प्रभु श्री राम, मंदिर, जन्म स्थान और प्राण प्रतिष्ठा, एक ऊर्जा केंद्र, देश को फिर से जगाने का स्थान, दिशा देने का स्थान, ऐसे देख रहा हूँ। आप जो पॉलिटिकल है, जो राजकारण में है, उनको वही दिखता है ना? तो अगर आप मीडिया में हैं, तो आपको दोनों अंग दिखेंगे हुँ। और जो एक पार्टी के हैं, उनको दूसरी पार्टी दिखती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सिर्फ़ ईश्वर दिखते हैं, एक दैविक स्थान दिखता है। आप सभी लोग ऐसा सीखें कि बस आप उसी को देखें और किसी ने करना या कोई भी राजनीति में कोई भी सरकार है, उस उनका कर्तव्य होता है, लोगों की जो माँग है, उस हिसाब से काम करना और उन्होंने वो किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये धर्म के हिसाब से राजनीति चल रही है, हमें उस तरह से नहीं देखना चाहिए। आप ये देखिए कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं, जो भी सरकार है, उन्होंने अगर स्थान दिया है प्रभु श्री राम जी को, तो वो किसके प्रतीक है? वो सभी के प्रतीक है, हुँ। हर व्यक्ति के प्रतीक है वहाँ पर। वो चाहते कि प्रेम से आप सब एक साथ आएँ, समाज एकजुट हो, वो आपको दिखाते हैं। मुझे तो वही दिख रहा है। तो जिसको धर्म देखना है, उसे धर्म दिखता है। जिसको राजनीति देखना है, उसको राजनीति दिखती है। रामलला की प्रतिष्ठापना ये सनातन धर्म की जीत है, ऐसे भी कहा जाता है। ये सनातन धर्म की जीत, इसका अनुमान कैसे लगाते हैं? सनातन धर्म क्या कहता है? क्या सनातन धर्म खुद को बदलने के लिए तैयार है? देखिए, इस एक बात को आप समझ लीजिए कि सनातन धर्म हार और जीत में विश्वास नहीं रखता। सनातन को कोई हरा नहीं सकता, ना कोई जिता भी सकता है सनातन के द्वारा कि हुँ। हम जीत गए, सनातन जीत गया। वो सबसे दूर है जैसे सूरज है। सूरज जो है सबसे दूर है, जहाँ पर कोई हरा भी नहीं सकते। ना सूरज की इच्छा होती किसी से हमको लड़ना है या हराना है। वैसे सनातन है, जो हमेशा ही रहता है, निरंतर रहता है, सतत, सदैव जो रहता है वही सनातन है। भावना बन सकती है, आम लोगों में भावना बन सकती है कि आज हम वहाँ तक पहुँचे, हम न्याय कर पाएँ, प्रभु श्री राम जी को न्याय कर पाएँ, उनको एक स्थान दे पाएँ, ये भावना आई है बस। इस भावना को आप नाम दे सकते हो अपने स्तर पर हुँ। कि हम जीते हैं, पर इसमें कोई हारा नहीं है, उसके लिए कोई नकार नहीं सकता। प्रभु श्री राम जी को जगह देने के लिए।
हम्म। किसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो हम्म। आपके अपने ही हैं, एक हम्म। घर में दो भाई है और अपने पिता के लिए लड़ रहे हैं। हम्म। दो भाई अपने पिता के लिए क्यों लड़ रहे हैं? एक भाई कहता है कि आप मेरे घर पे आ जाइए, तो वो पिता वहां पे आ जाएंगे। दूसरा भाई कहता है मेरे घर पे आ जाइए, पिता वहां आ जाएंगे। जहां आप कहेंगे पिता वहां आप चले जाएंगे। लड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस निर्माण कार्य के पहले जितना भी खून बहा, जो भी कुछ राजकीय सामाजिक अभिसरण हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? और अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या ये कहने की भी जरूरत है? देखिए, जो जिसे कहना है वो कहेंगे, जिनका वो काम है, जिनका कार्य क्षेत्र जो है वो कह रहे हैं। आप अपना कार्य क्षेत्र देखिए कि आपको क्या करना है। जी। मेरा आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र है, मैं उसी के अनुसार बात करता हूँ और वही हम लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। और उस दिन जो भी हुआ, प्रभु श्री राम जी को लेके जिस तरह से हमने काम किया, उसमें सिर्फ प्रेम को बांटा है, अपनेपन को बांटा है, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। जब मथुरा की बात आती, काशी की बात आएगी, तभी भी वही होने वाला है। प्रेम को ही बांटा जाएगा, उसी को पहुंचाया जाएगा। इसमें आपको किसी को भी नकारात्मकता के साथ देखने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ एक धर्म का काम हो रहा है। आप इसको ऐसा देखिए कि समय के साथ ये काम हो रहा है। समय चाहता है कि आप अपने देश में जहां-जहां पर आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा स्थान है, उसको जागृत करना है, वहां तक पहुंचना है। ये हम भी करते हैं। देश हम्म। की कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हम ऊर्जाओं को जगाते हैं, उनको स्थान देते हैं। तो वही कार्य हो रहा है। आप इसे धर्म के साथ न जोड़ के देखें। जो विरोध करते हैं वो उनका पक्ष हो सकता है, पर यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। एक नया सवेरा आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, व्यक्ति को उसे देखना चाहिए। बहुत सुंदर कार्य हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, तो इसे दाग न लगाएं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। अपने आप को भी किसी धर्म में न बांटें कि हम इस धर्म के हैं, आप उस धर्म के हैं। सभी एक ही धर्म के, भारत धर्म के हैं। सब इसी सनातन के ही है। आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, है तो सभी सनातनी। कहने के लिए आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो, कुछ भी धर्म का नाम दे सकते हो। सभी सनातनी, सभी भारत धर्म के ही लोग हैं और सबको मिलके इस देश को फिर से एक नया आकार देना है। वही काम हो रहा है। वो कोई लोग, कुछ लोग कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, जो आपको करना चाहिए। तो क्या होगा, इसमें सरलता आएगी, स्पष्टता आएगी, कहीं पर किसी को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। सभी को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। हम्म। सभी राजनीतिक जितने पार्टियाँ हैं, हम्म। सभी को आगे करना चाहिए। पीछे हटने की ज़रूरत ही नहीं है। सत्य अगर आपके पास है, तो किसी को भी भय में रहने की ज़रूरत नहीं है। सत्य के साथ चलें, निर्भयता के साथ चलें, बहुत अच्छा होने वाला है देश में। सभी को आगे बढ़ना होगा। जी। लेकिन शंकराचार्य जी ने इस पूरे मंदिर निर्माण के कार्य में और प्राण प्रतिष्ठापना समारोह के बारे में अपनी एक भूमिका रखी। क्या आप उस भूमिका से सहमत हैं? क्या शंकराचार्य जी की जो भूमिका है वो बाकी आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? देखिए, शंकराचार्य वरिष्ठ हैं, तो हम उनके मत के ऊपर कुछ कह नहीं सकते और बाकी आध्यात्मिक गुरु अपना-अपना मत दे सकते हैं। जितना हम जानते हैं, जो हमारे गुरुजी जो हैं, जो महाअवतार बाबा जी हैं, उनसे जो सीखे हैं, जब भी ईश्वर के लिए उनका स्थान तैयार हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि जो मंदिर गर्भगृह जो है, वो उनका पर्सनल प्राइवेट रूम है, आप ऐसा देखिए। उनका वो घर है। हम्म। वो घर जब तैयार हो जाता है, ईश्वर जब तैयार हो जाते हैं कि मुझे फिर से मेरे घर पहुँचना है और मूर्ति जब तैयार हो जाती है, तब भी किया जा सकता है। अब इसमें ये होता है कि आप 2 प्रकार के उत्सव हम देखते हैं। एक तो मुहूर्त को देख के, दिवाली, दशहरा जब आता है मुहूर्त को देख के। दूसरा ईश्वर को देख के हम उत्सव बनाते हैं, जैसे 22 जनवरी। ईश्वर के अनुसार हमने उस दिन को मनाया है, दिवाली उसी दिन थी। पता नहीं आने वाले कुछ 100 सालों के बाद वो दिन को दिवाली के हिसाब से देखा जाएगा। हम्म। तो ईश्वर जब स्थापित होते हैं, तो हम उसी दिन को उत्सव के हिसाब से देखते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, जब पूर्णतः रेडी है। मूर्ति में अगर कहीं पर कुछ गलत नहीं है, अच्छा। खोट नहीं है, खंडित नहीं है, हम्म। पूरी तरह से जब मूर्ति तैयार हो जाती है, मूर्ति रखने का स्थान तैयार हो जाता है, तब उसके बाद आप स्थापना कर सकते हो। कोई गलत नहीं होता, कोई असुर प्रवृत्ति नहीं आती है। हम्म। जिन्होंने असुरों का वध किया है, असुरों की मतलब उन्होंने नाश किया है असुरों का,
उनके आसपास कोई असुर भी नहीं भटकते। तो वो बहुत दैविकता का प्रतीक है, प्रेम का हुँ। प्रतीक है। हुँ। तो होना ही चाहिए था और अच्छा हुआ जो देश के प्रधान हैं, उनके हाथ से ही होना चाहिए क्योंकि देश का मंदिर है, हुँ, सभी का मंदिर है। तो हुँ, हमारी सबकी भी इच्छा यही थी कि देश के जो प्रधान हैं, वही करें। वो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सभी की ऊर्जा लेके चलते हैं। हुँ। उनके हाथों से होना ये अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। कइयों की प्रतिक्रिया आती है कि रामलला की जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर उसका हास्य है, उनकी आँखों से प्रेम झलक रहा है। आपके मन में कौन-सी भावना जागृत हुई जब पहली बार सामने से आपने मूर्ति को देखा? जो प्रेम, निस्सीम प्रेम, अपनेपन का जो एहसास होता है, वो वाला भाव, जो प्रेम पहुँचा यहाँ तक, निरागसता पहुँची, वीरता का भाव भी पहुँचा। इस भाव को ऐसा लगा कि अभी आप आगे लेकर जाइए। उसके मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठापना का समारोह हो रहा था, तब मूर्ति के आँखों पर एक पट्टी बाँधी थी, उसके पीछे का शास्त्र क्या है? देखिए, जो मूर्ति तैयार हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा का समय जब आता है, पूर्णतः अलग-अलग अंग पूजा किया जाता है। मूर्ति को वहाँ पर बिठा के मूर्त रूप है, मूर्ति हुँ, का हुँ। मूर्त रूप है, तैयारी में बिठाया जाता है। तो जब आप आँखें खोलते हैं, आँखों के द्वारा ही प्राण प्रवेश करता है मूर्ति के भीतर। आग्नेय चक्र 3 नेत्र होते हैं, त्रिनेत्र। इनके द्वारा ही प्राण प्रवेश करता है। तो जो वहाँ पूजा करते हैं, यजमान हैं, पंडित हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है कि आँखों के द्वारा वो प्राण पहुँचे, तीसरे नेत्र के द्वारा प्राण पहुँचे। उसके लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया भी। उसके द्वारा बैठकर हम उनके पास पहुँचते हैं और प्राण प्रवेश करता है, तब सही मायने में मूर्ति जागृत हो जाती है। उसमें एहसास आना शुरू हो जाता है, सुनना शुरू हो जाता है, बोलना शुरू हो जाता है, हाथ-पैर चलना शुरू हो जाता है। तो अभी बालक रूप में वो है। जैसे आपसे भी जब बात करता हूँ मैं, हमें ऐसा लगता है कि हम शब्दों द्वारा एक-दूसरे को व्यक्त करते हैं, पर सही मायने में हम आँखों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। आँखों के द्वारा ही बोला जाता है, बताया जाता है, भावनाएँ व्यक्त करी जाती हैं। वही उस दिन भी हुआ है कि हुँ। आज प्राण प्रवेश कर चुका है। धीरे-धीरे वही बालक राम प्रौढ़ रूप में आएँगे और आप तब देखना सही रूप में, देश में कितना बड़ा परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। सही मायने में देश विश्वगुरु हो जाएगा। युवकों का देश है, युवा पीढ़ी का देश है। बालक राम का हाथ थामे हुए ये देश आगे बढ़ेगा, ऐसा आपका कहना है। क्या विज़न देते हैं युवकों को आप आने वाले कुछ सालों के लिए? देखिए, हम ये कहते हैं प्रभु श्री राम जी को आप अपना मित्र के रूप में देखिए। हुँ, जो आपको अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना है, वो आप राम जी को लेके चलिए। उनको बताइए, उनको पूछिए कि कैसे किया जाएगा? किस तरह से हम वहाँ तक पहुँचे? जो सपना हमने देखा है, प्रभु श्री राम जी के पास एक सपना था, एक राम राज्य चलाना, सभी को, प्रजा को, सभी को न्याय के साथ, उनके साथ व्यवहार करना, वो भाव आप आज सभी युवकों में आना चाहिए। कहीं पर भी संकेत मिला, 1000 सालों का संकेत सभी को मिला उस दिन। तो युवाओं को यहाँ से आगे चलना ही चलना है हुँ, कि प्रभु श्री राम जी से वो प्रेरणा लें, वो संस्कार लें, 5% बस। हुँ। वो सर्वगुण संपन्न है, आप उसमें से 5% अपने पास लें और अपने जीवन को एक अच्छा सुंदर आकार देने की शुरुआत आप सभी करें कि अब हम आगे इस देश को लेके चलेंगे। जी। ये प्रेरणा आप सभी को लेना चाहिए, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे दैविक गुणों के साथ। ये कब होगा जब राम जी आपके मित्र बनते हैं तब। राम जी को मित्र बनाना चाहिए ये तो आपने कहा एक उत्साह है पूरे देश में, लेकिन ये उत्साह कहीं पर भी उन्माद में ना बदले, इसलिए आप क्या कहेंगे युवाओं को? जो उस दिन हमने सुना वही है ना कि जोश में होश नहीं खोना है। वो सभी को याद रखना चाहिए कि उत्साह जब उन्माद में आ जाता है, जब उपद्रव आप करते हैं, तो इतना अच्छा सुंदर काम हुआ है, फिर उसको दाग लग जाता है हुँ, कि हमने किया तो बहुत अच्छा, पर यहाँ पर खराबी हुई। तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बड़े बनकर, एक बड़ा भाई बनकर, इस उत्साह को बहुत अच्छी तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए और उपद्रव ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी को छोटा ना दिखाएँ। हुँ, सभी अपने प्रेम से आप बात करें, प्रेम से बात करेंगे सभी मानेंगे। राम जी ने भी सबसे प्रेम से ही बात किया है, जी। सबको समझा है। जो अधर्मी है, जो असुरी है,
तो जो उनको समझ में आता है, तो सही समय पर राम जी खुद बता देंगे। आप जो है, आप प्रेम के साथ चलें, एक अपनेपन के साथ चलें, सभी को अपना मानें। तो इस उन्माद को कम करें, उस उपद्रवी जो विचार है, प्रवृत्ति है, उसको निकाल दें और होशपूर्वक कार्य करें। होशपूर्वक आप इस जी। समय, इस अच्छे समय जो शुरू हुआ है, सभी के साथ बाँटें। जी, आखिरी सवाल, श्री राम लल्ला किस चीज़ का प्रतीक दिखता है आपको? जो मुझे एहसास होता है, या हमें सबको एहसास होता है, वो ऐसा है कि एक राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है, कि सभी वहाँ पर एकजुट होके पहुँच सकते हैं, क्योंकि उस दिन सभी धर्मों के लोग थे। जितने भी लोग आए थे, सभी धर्मों से आए, सभी जातियों से आए, सभी पंथों से आए और सभी को समान तरीके से वहाँ पर बिठाया गया। किसी के लिए भी विशेष करके नहीं था। जितने भी साधु संत थे, जितने भी मान्यवर आए थे, सभी को एक प्रकार से देखा गया और वो देख के अच्छा लगा कि एक राम राज्य कम से कम उस दिन 22 जनवरी को अयोध्या में देखने मिला। वही राम राज्य हुँ। संपूर्ण देश में देखने मिले और अगले 10-15 साल हम आशा करते हैं कि सब जगह ऐसा राम राज्य हमें देखने मिले। सिर्फ कल्पना में न हो, वास्तविकता में सभी को अनुभव करने मिले। यही हम आशा रखते हैं, ये सपना हम सब देखते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस लंबी बातचीत के लिए। तो राम राज्य की संकल्पना सिर्फ कथाओं में, पुराणों में ना रहे, बल्कि वो पूरे भारतवर्ष में देखने को मिले। इतना ही नहीं, राम लल्ला आगे से हमारा एक अच्छा दोस्त हो, मित्र हो, ऐसी अपेक्षाएँ दादाश्री जी ने व्यक्त की है। कैमरामैन अजीत शिवथरकर के साथ मनशु पाठक, एबीपी न्यूज़, करजत।